नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार तिवारी जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सुरेश जी नागल की एक कविता सपने में पिता की मौत का पाठ करने जा रहा हूँ। सुरेश जी नागल हमारे समय के बेहद सहज, संवेदनशील और सचेत कवि हैं। सचेत इस मायने में कि तीनों विशेषण जो मैंने यूज़ किया वो इस मायने में कि सुरेश जी नागल की कविताओं में जो हाशिए का समाज आता है उसकी सच्चाई को, उसके जीवन को बेहद ही संजीदगी के साथ वो अपनी कविता में पिरोते हैं। इस कविता में हम देखेंगे या फिर सुरेश जी नागल को पढ़ते हुए उनकी तमाम जो कविताएं हैं उसमें इस चीज़ को, इस बात को देखा जा सकता है। उनकी कविता में पढ़ता हूँ, सपने में पिता की मौत। कविता है कि हृदय में रुलाई के हिलोर से उठते हैं, रजाई के कोर आंसुओं की धार से भींगते हैं, चीख चट्टान के नीचे दबकर दम तोड़ रही है जैसे, उठने की सभी कोशिशें दुश्चिंता के नीचे दब गई हैं। पिछली लड़ाई में उनसे कही कड़वी बातें आत्माधिकार का सबब बन नींद के किवाड़ खोलती हैं और मैं नींद टूटने का शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक देखता हूँ पिता की उपलब्धियाँ झांकती हैं किवाड़ों की चूलों से, उनके सपने टंगे हैं तड़ी के ओर छोर। वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं, यह भूख यह प्यास आनुवांशिक है जैसे। उन दिनों की चिंता डराती है लगातार जिनको पिता के बिना गुजारना होगा, जिनमें हिदायतें देने वाला नहीं होगा कोई। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है पूछने वाला नहीं होगा कोई। गांव गांव नहीं लगेगा, घर घर की तरह नहीं लगेगा। पुरखों के बिना कितनी वीरानी है यह पृथ्वी। सब सुख कितने बेस्वादे हैं उनके बिना। काश की पुरखों के साथ ही गुजरती सारी उम्र, उनकी हिदायतें पाथ्य बनी रहती हमेशा। लड़ाई के बाद भी पिता से लड़ते रहने की उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। पिता से लड़कर ही पिता होना सीखा जाता है। धन्यवाद।